हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस बीपीएम यानी कि अगर आप लोग एक बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हो या फिर भविष्य में सिलेक्शन होगा आपका, तो बीपीएम की जो अदर इनकम ऑफ सोर्स होता है, यानी कि आपकी सैलरी के अलावा जो बीपीएम की जो कमाई होती है वो जो किस किस चीज की कमाई होती है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपका सिलेक्शन एज ए बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर पर होता है, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में जो है बीपीएम पद पर काम कर रहे हो, तो आपको जो है सैलरी के अलावा जो है आपको और कौन कौन से जो है इनकम ऑफ सोर्स है, कमाई कैसे होती है सैलरी के अलावा। सैलरी तो आपकी फिक्स होती है कि सैलरी हर महीने में इतनी सैलरी आएगी, लेकिन सैलरी के अलावा आप लोग अदर इनकम आप सोर्स कमा सकते हो। अदर सोर्सेज भी हैं जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मेरी जो एक मंथ की कमाई है वो जो है लगभग 25,000 प्लस है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि आप अगर एक बीपीएम हो तो आप भी जो है 25,000 के आसपास जो है आसानी से कमा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है कौन कौन से मतलब कमाई का जरिया कौन कौन सा है एक बीपीएम का, जैसे कि आईपीपीबी का काम करोगे तो उसमें कितना कमाई होती है, टीडी का कितना कमीशन होता है, पीएलआई आरपीएलआई का कितना कमीशन मिलता है, आधार कार्ड का अगर आप लोगों को काम मिल जाता तो उसकी कितनी कमाई होती है। ठीक है, तो जो जीडीएस की जो कमाई है उसको मैं जो है पूरा हकीकत आप लोगों को बताऊंगा, पूरा ए टू जेड डिटेल मैं जो है पूरा चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो अगर आप लोग जो है जो भाई जो लोग ये कहते हैं कि भाई जीडीएस की नौकरी एक बेकार नौकरी है, कोई मतलब नहीं है, 10-12 हजार सैलरी है, कुछ नहीं होता इतने में, तो वो भाई उसकी हकीकत जानते ही नहीं है। जब आप लोग डिपार्टमेंट में जो लोग जुड़े हैं वो लोग इसका हकीकत जानते होंगे कि जो है हाँ, कि एक जो बीपीएम है यानी कि एक जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। 4 घंटे की ड्यूटी में अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि इतनी बड़ी जो बेरोजगारी फैली हुई है, अगर आप कहीं मान लो प्राइवेट नौकरी करोगे, प्राइवेट जॉब करोगे या फिर कहीं कमाने जाओगे, तो भाई आपको जो है 10 से 12 घंटा की ड्यूटी लेंगे और उसमें भी 10 से 12 हजार से ज्यादा जो है कमाई, ज्यादा सैलरी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप एक जीडीएस में अगर आपकी नौकरी लग जाती है, तो अगर आप एक एबीपीएम में अगर नौकरी लगती है तो आप लगभग 14,500 से 15 हजार आसानी से कमा सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, 3-4 घंटे 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक बीपीएम में सिलेक्शन होता है तो जो है 4-5 घंटे में आपका लगभग 20 से 25 हजार रुपये आपका जो है कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो भाई फालतू यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़िए, फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, तो आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो है पूरा जो है जो है बताते हैं। तो जो है जीडीएस बीपीएम का जो अदर इनकम ऑफ सोर्स है वो जो है क्या क्या है। देखिए, जो अदर इनकम ऑफ सोर्स मैं बता रहा हूँ ये जो है आपकी सैलरी के अलावा मिलता है। सैलरी तो आपको मिलती है, लेकिन सैलरी के अलावा जो अदर इनकम होती है एक बीपीएम की, एक यहाँ पे बीपीएम की बात करेंगे। अगर आप जो है बीपीएम हो या फिर बीपीएम का काम कर रहे हो, भले आप एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, अगर बीपीएम का भी काम कर रहे हो तो जो है आपको जो है इतनी कमाई होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बीपीएम का जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा, एबीपीएम के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें केवल बीपीएम की बात होगी कि बीपीएम की कमाई कितना है। ठीक है, अदर इनकम ऑफ सोर्स। तो ये जो है सबसे पहला हमारा आईपीपीबी कमीशन होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरा डिटेल से मैं समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। जो लोग अभी ज्वाइन होंगे या जो है फ्यूचर में आना चाहते हैं या फिर आ गए हैं, तो वो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा आईपीपीबी कमीशन होता है, जिसे हम कमीशन का मतलब इंसेंटिव भी हम लोग कह सकते हैं। इंसेंटिव या कमीशन एक ही चीज होता है। तो आईपीपीबी का जो इंसेंटिव होता है वो जो है कितना होता है। अगर आप लोग आईपीपीबी का काम करते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप लोग काम करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बीपीएम में सिलेक्शन होगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईपीपीबी खुद ही जो है मोबाइल दिया है काम करने के लिए, उसी का सब कुछ है। तो आईपीपीबी का अगर आप लोग एक खाता खोलोगे जो कि प्रीमियम अकाउंट होता है, अगर आप लोग आईपीपीबी का एक प्रीमियम अकाउंट खोलते हो तो एक खाता का आपको 38 रुपये, 34 से 48 रुपये तक आपको जो है मिलता है कमीशन। ठीक है,
ये जो मैं कमीशन बताऊंगा, ये जो आईपीपीबी का जो कमीशन है वो जो है 7 तारीख को आईपीपीबी के अकाउंट में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। जैसे कि मान लो कि जनवरी का, जैसे जनवरी पूरा आप लोगों ने काम किया, ठीक है, 1 महीना आप लोगों ने आईपीपीबी में जितना भी काम किया, जितना भी खाता खोला, जितना भी मर्चेंट अकाउंट खोला है, जितना भी ग्रुप इंश्योरेंस किया है, जितना भी मतलब आईपीपीबी में जितना भी काम किया है, उसका जो 1 महीने का जो इंसेंटिव होगा, कमीशन होगा, वो जो है जैसे कि जनवरी का है वो तो फरवरी 7 फरवरी तक आपका जो है पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। यानी कि जनवरी का जितना भी इंसेंटिव या फिर कमीशन होगा वो जो है फरवरी में 7 फरवरी के पहले जो है पूरा आ जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, वो सैलरी के अलावा आता है। सैलरी आपकी फिक्स होती है, हर जो है महीने के अंतिम तारीख को सैलरी आ जाती है, और ये जो कमीशन ये सैलरी के अलावा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं आईपीपीबी का, अगर आप लोग एक खाता खोलते हैं तो उसका जो है 48 रुपया, 34 से 48 रुपया तक आपको मिलेगा। वो अभी डिटेल से नीचे मैं बता दूंगा कि कितना एग्जैक्ट कितना मिलता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का चर्चा करेंगे। अभी नीचे मैं लाइव प्रूफ आपके सामने पीडीएफ भी दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आप लोग मान के चलो किसी का खाता खोले, प्रीमियम अकाउंट का खाता खोल दिए, ठीक है, उसके बाद जो है वो आदमी जो है गूगल पे, फोन पे या फिर नेट बैंकिंग चलाना चाहता है, तो उसका जो है डेबिट कार्ड जनरेट कर दिए, ठीक है। अगर मान लो कि खाता भी खोल दिए, उसका डेबिट कार्ड भी जनरेट कर दिए, तो आपको जो है 52 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो है एक खाता का 52 रुपए मिलेगा। ये अलग से नहीं, ये दोनों का जोड़ के है, यानी कि 48 इसका, 4 इसका, 48 4 52 रुपया इसका हो गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी भी का आदमी का अगर आप लोग प्रीमियम अकाउंट खोले हैं तो 48 रुपया तो उसका आपको मिलेगा ही। अगर मान लो कि उसका जो है डेबिट कार्ड भी जनरेट कर दिए हैं, ठीक है, तो उसका जो है 4 रुपए अलग से मिलेगा, यानी कि टोटल 52 रुपये आपको मिलेगा। अगर मान लो कि किसी आदमी का प्रीमियम अकाउंट खोले हैं, उसके बाद उसी का जो है डेबिट कार्ड भी जनरेट कर दिए हैं और उसका मर्चेंट अकाउंट भी कर दिए हैं। मर्चेंट अकाउंट क्या होता है? मर्चेंट का मतलब व्यापारी, जो कि एक जैसे कि व्यापार में बहुत सारे व्यापार इसमें आ जाते हैं। कोई भी एक छोटी सी दुकान खोला है, या फिर कोई भी अपनी बड़ी दुकान है, या फिर कोई भी छोटा मोटा व्यापार करता है, अगर उसको आप लोगों ने मर्चेंट पे जो है कन्वर्ट कर दिया है उस अकाउंट को, तो उसका जो है टोटल 126 रुपए आपको मिलेगा। मर्चेंट का मतलब वही होता है कि एक क्यूआर कोड उसको देना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग दुकान पे जाते हो, तो अगर मान लो आप लोगों ने सामान खरीदा, आपके पास पैसा नहीं, तो आप लोग गूगल पे कर देते हो, वो स्कैनर रखा रहता है, तो वही स्कैनर जो है अब जो है मर्चेंट अकाउंट होता है। स्कैनर को यानी कि करके उसको अकाउंट को मर्चेंट में बना देना और उसको जो है स्टिकर प्रोवाइड करवा देना, ये जो है मर्चेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीमियम अकाउंट खोला, साथ में डेबिट कार्ड भी जनरेट कर दिया और साथ में मर्चेंट भी कर दिया, तो टोटल आपको 126 रुपया इंसेंटिव या फिर कमीशन एक खाता का मिलेगा। यहाँ एक खाते की बात हो रही है, अगर आप एक खाता खोलते हैं तो। उसके बाद अगर आपने जो है ये सब करने के बाद अगर आप लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस भी उसका कर दिया है, तो आपको 156 रुपए टोटल मिलेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर आप इतना सारा कुछ एक खाते में इतना सब कुछ कर देते हैं, तो आपको 156 रुपया एक खाता का मिलेगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना खाता, लगभग एक दिन में अगर 10 खाता खोलोगे, नॉर्मल खाता भी आप 10 खोलोगे, तो यहाँ पे अगर 48 रुपया है, मान लो 40 रुपया भी आप लोग मान लीजिए एक खाता का, तो 40 गुणे 10 कर दीजिए, आपको जो है 400 रुपया तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिन का 400 ये हो जाएगा, 600 लगभग सैलरी हो जाएगी, तो 6 4 10 यानी 1000 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 10 खाता खुले, कभी कभी 2 4 10, कभी कभी 20 भी खुल सकता है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाता खोलते हो। लेकिन मैंने हकीकत आपको बताने की कोशिश की कि जो है इतना आपको जो है अलग से मिलता है, ये सैलरी के अलावा मिलता है। सैलरी आपकी फिक्स होती है, लेकिन ये सैलरी के अलावा ये आईपीपीबी देता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अलग से देता है उसका काम करने पर। उसके बाद आप लोगों ने मान ले किसी का प्रीमियम अकाउंट खोला, उसके बाद उसका डेबिट कार्ड जनरेट कर दिया, उसके बाद उसका जो है मान के चलो उसका नेट बैंकिंग भी चालू कर दिया। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि गूगल पे वो चलाना चाहता है, तो अपने आपने अगर आप खुद गूगल पे चला रहे हो तो अपना रेफरल लिंक भेज दीजिए, कभी कभी उसका 201 रुपये उसका भी मिल जाता है। हालांकि हर बार नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी 201 रुपये उसका भी मिल जाता है। तो आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए कि 201 रुपये ये हो गया, उसके बाद इतना ये हो गया, तो एक खाता का इतना ज्यादा आपको मिल जाता है। कभी कभी मुझको खुद ही भाई 201 रुपया इसमें मिल गया। मान लो अपना मैं लिंक डाल दिया, उसके जो है उसी लिंक से जो है उसका गूगल पे बना दिया, उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड का और ये
50 मान के चलो, 85 रुपए मान लीजिए, 50 रुपए ये, 200 रुपए ये, तो 250 रुपया तो मेरा जो है ऐसे ही बन गया। एक ही अकाउंट का 250 रुपया ऐसे ही मेरा बन गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। सैलरी के अलावा मिल गया मुझको 250 केवल एक खाते का। और दिन में आपको पता है कितने खाते खुलते हैं आईपीपीबी का, तो वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये तो आईपीपीबी की बात हो गई। अब बात करते हैं टीडी कमीशन की। तो टीडी कमीशन, टीडी होता है टाइम डिपॉजिट, जो कि जो है एक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलता है। ये इसमें क्या होता है, टीडी होता है कि एक बार में इसमें पैसा जमा होता है। टीडी टाइम डिपॉजिट होता है, यानी इसे एफडी भी कहते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो टीडी में क्या होता है कि इसमें जो है एक बार में पैसा जमा कर सकते हो। मान के चलो 10,000 रुपया कोई जमा कर दिया, ठीक है। 10,000 रुपया वो जो है फिक्स कर दिया, यानी कि टाइम डिपॉजिट में उसने जमा कर दिया खाता खुलवा के 10,000। आपने खाता खोला तो इसमें 2% कमीशन आपको जो है आपका कमीशन बंध जाएगा। यानी कि 10,000 का आप लोग जब 10,000 का आप लोग जो है 2% निकाल लेना, कितना होगा वो अपने हिसाब से देख लेना। 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 200 रुपया आपका जो है कमीशन बन गया। तो ये तो जो है टीडी कमीशन हो गया, इसका 2% मिलता है। ये जो है ऑफलाइन मिलता है एसओ से। कहने का मतलब ये है कि एक महीने में जितने भी आप लोगों ने टीडी खाते खोलोगे उसका एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा पे लिख लीजिए कि इतना हमने खाता खोला, इसका मान लो 10,000 का एक खाता खोला, 20,000 का एक खोला, 1,000 का एक खोला। ये 1,000 से मिनिमम खुलता है। मिनिमम बैलेंस इसका 1,000 से खुलता है टीडी कमीशन, टीडी का जो खाता है। तो किसी का 1,000, किसी का 4,000, ऐसे जो है पूरा एक महीने का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो है उसका जो है 2% निकाल लीजिए, जितना भी बनेगा उसका आप लोग जो है अपने ऑफलाइन, यानी कि अपने एसओ से, सब ऑफिस से आप लोग ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि हैंड टू हैंड मिल जाता है टीडी कमीशन। तो 2% ये कमीशन अलग से होता है। ये जितने भी मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ, ये जो है सैलरी के अलावा है, ठीक है। सैलरी आपकी जो है बंधी है, सैलरी के अलावा मैं बता रहा हूँ कि किस किस जरिए से आप लोग पैसा कमा सकते हो। उसके बाद एक होता है पीएलआई और आरपीएलआई कमीशन। पीएलआई और आरपीएलआई में क्या होता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। यानी कि ये एक प्रकार का बीमा होता है, जैसे कि एलआईसी वगैरह होता है, एलआईसी सहारा होता था, वैसे भी ये जो है पोस्ट ऑफिस में एक बीमा होता है, पीएलआई और आरपीएलआई। अगर आप लोग पीएलआई और आरपीएलआई बीमा करते हो तो उसका जो है 10% डायरेक्ट मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी का मान लो कि आरपीएलआई किया है, ठीक है, उसकी जो पहली किस्त वो जमा होगी उसका 10% डायरेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का जो है मंथली किस्त मान लो 1,000 बन रही है, 1,000 वाली उसने आरपीएलआई करवाया है, ठीक है। इसमें मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल ऐसे होता है। तो वो तो आपके जो है कैंडिडेट के ऊपर है कि वो जो है किस प्रकार की आरपीएलआई लेना चाहता है। मान लो कि मंथली वो लेना चाहता है और मंथली उसका 1,000 रुपए जो है प्रीमियम बन रहा है। आरपीएलआई का जो प्रीमियम है 1,000 रुपए बन रहा है, यानी कि 1,000 रुपए वो हर महीने जमा करना चाहता है बीमा में। तो उसका जो 10% है वो जो है आपको मिलेगा। 10% आप लोग निकाल लीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 रुपया, यानी कि 100 रुपए आपका जो है बंधा है। ये जो है क्या होता है, जो आरपीएलआई कमीशन है, पीएलआई और आरपीएलआई कमीशन है, ये जो है आपके एसबी खाते पे अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आरपीएलआई पीएलआई का एक एजेंट कोड बनता है, एक आईडी बनती है अलग से, उस आईडी को आप लोग डालोगे तब खाता खुलेगा। उसके बाद आपका जो है अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जब भी उसका आरपीएलआई खाता खुल जाएगा तो अपने आप आपके एसबी अकाउंट में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि 10% पहली किस्त का 10% मिल गया। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद 9% मिलेगा, उसके बाद 8% मिलेगा अगली किस्त का। हर महीने जमा करेगा, हर महीने जमा करेगा, हर महीने आपको मिलेगा उसकी किस्त का। तो ये लाइफ टाइम मिलता है, जब तक उसका जो है, जब तक जो है उसका आरपीएलआई का बीमा चलेगा, जब तक आपको जो है मिलने वाला। अंत में जो है 2.5%, जब 2.5% अंत में हो जाएगा तो 2.5% जो है मिलता चला जाएगा। जब तक उसका बीमा चलेगा जब तक आपको 2.5% मिलता चला जाएगा। तो ये कमीशन जो है अच्छा खासा कमीशन होता है, जो आरपीएलआई पीएलआई करते हैं उसके लिए अच्छा खासा कमीशन हो जाता है, ठीक है। ये जब जब तक बीमा चलेगा जब तक आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, पीएलआई आरपीएलआई का 10% कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आधार कार्ड। अगर आप लोग जो है आधार कार्ड का भी काम करते हो साथ साथ में, तब भी उसका जो है अच्छा खासा पैसा होता है, क्योंकि आधार कार्ड वाले में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो आधार कार्ड में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो बीपीएम है वो जो है आधार कार्ड की मान लो उसको आईडी मिल गई तो किस कौन कौन सा काम कर सकता है आधार कार्ड का।
तो 5 वर्ष तक के बच्चों का यानी कि बाल आधार जो होता है, 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और किसी भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वो किसी का भी आधार कार्ड हो, उसमें एज लिमिट नहीं होता है। लेकिन जब आप लोग आधार कार्ड बनाओगे तो उसमें एज लिमिट है, यानी कि 5 वर्ष तक के बच्चों का ही केवल आधार कार्ड आप बना सकते हो, उसके ऊपर नहीं बना सकते हो। हाँ, मोबाइल नंबर आप लोग किसी का भी अपडेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट करने का 50 रुपया शुल्क लगता है, ठीक है। वो आपके जो है वॉलेट से कट जाएगा। जब भी आप लोग जो है आईपीपीबी से मोबाइल नंबर अपडेट करोगे तो वो जो है 50 रुपये कट जाएगा। तो 50 रुपये आपको जो है मोबाइल नंबर अपडेट का ले लेना है कैंडिडेट से। उसके बाद 5 वर्ष के जो बच्चों का आधार कार्ड बनाओगे तो उसका कोई भी रुपया जो है नहीं लगेगा, फ्री में आधार कार्ड बन जाएगा। लेकिन आपको जो कमीशन मिलेगा वो जो है यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप लोग बाल आधार बनाओगे, अगर आप लोग जो है बच्चों का 5 वर्ष तक के बच्चों का अगर एक आधार कार्ड बनाओगे तो एक आधार कार्ड पे 10 रुपये कमीशन मिलता है। ये जो है आईपीपीबी देती है, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खुद का देती है। उसके बाद अगर मान लो कि मोबाइल नंबर अपडेट करते हो आप लोग एक आधार में, तो उसका 11 रुपये हो गया। एक आधार कार्ड का 11 रुपये, यानी कि एक आधार कार्ड में अगर आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो उसका 11 रुपये आपका जो है बंधा हुआ है, और 10 रुपये जो है बाल आधार का बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका आधार कार्ड का जो है इंसेंटिव होता है। हालांकि आधार कार्ड में थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, क्योंकि बच्चे मतलब जो वो होते हैं तो वो लोग दे देते हैं आपको, खुशी खुशी जो है 150 रुपये दे देते हैं। लेकिन आपको जो है जो मिलता है जो है वो जो है मैं बता रहा हूँ कि इतना आपको जो है आपको मिलता ही है। बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। उसके बाद जो है एईपीएस, यानी कि जो आधार मतलब अदर अदर बैंक का जो आप लोग काम करते हो, यानी एईपीएस का काम करते हो, अदर बैंक का पैसा निकालते हो, अदर बैंक का पैसा जमा करते हो डेली, ठीक है, आईपीपीबी से। तो उसका जो है अलग से पैसा हम लोगों को मिलता है। जैसे 3000 रुपये आप लोगों ने जो है एईपीएस किया, जमा निकासी यानी कि लेन देन आप लोगों ने अदर अदर खाते का, यानी कि अदर बैंक का आप लोगों ने लेन देन 3000 रुपया किया, ठीक है। तो उसका 3.9 रुपया यानी कि लगभग 4 रुपए के आसपास आपको जो है उसका मिलेगा। तो ये अदर बैंक का हुआ है। हालांकि ये जो है शायद इस समय नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले मिलता था, इस समय पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है मिलता भी हो, हम लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इकट्ठा हम लोगों को आ जाता है, उसमें पता नहीं चलता है। आईपीपीबी का जितना भी काम करते हैं पूरा इकट्ठा दे देता है, तो उसमें पता ही नहीं चलता कितना क्या मिलता है। लेकिन ये जो है इतना रुपया मिलता है, ठीक है। तो ये जो है लगभग मैंने आप लोगों का जो है सब कुछ बता दिया है कि जो एक बीपीएम है वो जो सैलरी के अलावा कौन कौन से सोर्सेज से जो है पैसा कमा सकता है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इतने सारे सोर्सेज हैं जो कि आपकी सैलरी के अलावा भी जो है पैसा कमाने का सोर्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपनी अर्निंग के बारे में बात कर लेता हूँ कि मेरी जो एक महीने की कमाई है वो जो है मैं लगभग कितना कर लेता हूँ। तो भाई मेरी 18,000 तो सैलरी हो गई। उसके बाद मेरा आईपीपीबी कमीशन, पीएलआई कमीशन, टीडी कमीशन, उसके बाद आधार कार्ड की आईडी हालांकि अभी मुझको नहीं मिली हुई है, जल्द मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई कर दिया है, पेपर होने वाला है। तो पेपर, क्योंकि आधार कार्ड का जो है पेपर होता है तभी आपका जो है आधार कार्ड की आईडी मिलेगी। नॉर्मल पेपर होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से पास कर सकते हो। तो उसका फॉर्म जो है अपने जो है ब्रांच ऑफिस, यानी कि अपने जो है जहाँ पे आईपीपीबी ऑफिस लगता होगा वहां से फॉर्म भरवा दीजिएगा। उसके बाद पेपर दे लीजिएगा, उसके बाद जो है आराम से पास हो जाओगे, और जो है आपको आधार कार्ड की आईडी मिल जाएगी और आधार का काम आप लोग शुरू कर दीजिएगा। तो मेरी जो अर्निंग होती है एक महीने में 18,000 मेरी सैलरी हो गई, आईपीपीबी कमीशन, पीएलआई, आरडी, टीडी कमीशन और यूट्यूब अर्निंग। टोटल जोड़ जाड़ के मैं अलग अलग तो नहीं बता सकता हूँ, यूट्यूब का मैं सेपरेट नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो है आईपीपीबी कमीशन मेरा जो है लगभग 2000 से 2500 के आसपास अभी आ जाता है, ठीक है। 2000 प्लस ही मान के चलिए कि हर महीने 2000 प्लस जो है मेरा आईपीपीबी कमीशन आता है। पीएलआई का जो है कभी कभी जो है पीएलआई मान लो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है। तो लगभग 300-400 रुपया जो है पीएलआई का मिल जाता है, ठीक है। 300-400 रुपया इसका हो गया, ये मंथ का बता रहा हूँ, एक महीने का जो है, ठीक है। उसके बाद टीडी का तो बहुत कम मिलता है भाई, 100-200 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 100-200 मान के चलिए इसका हो गया। उसके बाद यूट्यूब का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग जो है शो नहीं कर सकते हम लोग। तो आप लोग जो है सब जोड़ जाड़ लीजिएगा। तो मेरा जो है मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि मैं जो है इस समय 25,000 रुपया कमा लेता हूँ। तो बस आप लोग इतना अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से मैं जो है कमाता हूँ। तो 25,000 रुपये मैं जो है इस समय कमा लेता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। यूट्यूब सब मिला जुला के जो है 25,000 रुपये मैं कमा लेता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जो है इसमें, तो थोड़ा सा इसमें जो है मैंने लगा दिया है हालांकि पीडीएफ,
लेकिन जो है यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जो इंसेंटिव है, जो आईपीपीबी का जो इंसेंटिव है उसका थोड़ा सा हम लोग अलग से बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पीडीएफ आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि जो ऊपर मैंने दिखाया उसमें मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। ये जो है आईपीपीबी की तरफ से जो है पीडीएफ है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रीमियम खाता अगर आप लोग एक आईपीपीबी का खोलते हो जिसका कि 149 रुपये आपका कट जाता है, उसके बाद जीएसटी वगैरह सब मिला के 176 रुपये, आप मतलब कि जिसका भी खाता खोलोगे उसका 176 रुपये कट जाता है। ठीक है, जब भी आप लोग प्रीमियम खाता खोलोगे तो 176 रुपये उसका कट जाएगा। जब प्रीमियम खाता खोलोगे तभी आपका जो है 34 से 48 रुपये आपका कमीशन बन जाएगा। उसके बाद जो है CELC का मतलब जो आधार कार्ड मोबाइल, जो मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करोगे उसका 50 रुपया लगता है फीस, जो है 11 रुपये आपको मिल जाता है। अब मान लो बाल आधार आप बनाते हो उसका फ्री में बनता है, लेकिन 10 रुपये कमीशन एक आधार का आपको मिल जाता है। ये एक आधार की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सीडेंटल ग्रुप पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि जो है ये फिलहाल कोई करता नहीं है। उसके बाद AEPS का आप लोग देख लीजिए, ये भी फ्री में होता है, इसका जो है 3.90 रुपये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो है, हालांकि ये सारी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं तो उसको जो है हम लोग बात नहीं करेंगे। मर्चेंट वगैरह वाला इसमें नहीं दिया है जैसे कि, ठीक है। और इसमें क्या नहीं दिया है, जैसे कि डेबिट कार्ड वाला नहीं दिया है, ठीक है। तो वो जो है वो जितना भी मैंने बताया वो आपको मिलेगा इसमें, हालांकि नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना भी मैंने बताया यहाँ पे लिख के वो उतना आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो लगभग मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की, एक एक चीज़ आप लोगों को जो है बताया। चाहे तो आप लोग नए हों या फिर पहले से काम कर रहे हों, या फिर जो है आने वाले भविष्य में अगर आप लोग जो है जीडीएस में काम करोगे तो आप लोग भी इतना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, फालतू लोगों के चक्कर में भाई बिल्कुल भी मत पड़िएगा, जो लोग बोलते हैं कि 10-12 हज़ार में क्या होगा, जीडीएस की नौकरी बेकार है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो बेरोजगारी का हालत है तो वो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जॉब मिल नहीं रही है। तो आप लोग अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। अगर 20,000, 22,000, 25,000 आप लोगों का मिल रहा है मंथ में 4-5 घंटे में, एक दिन का 4-5 घंटे टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद अगर 20,000 प्लस भी आपको मिल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। इसके अलावा आप लोग अपना काम कर सकते हो, 4-5 घंटे टोटल इसमें दे दीजिए, उसके बाद और अपना काम कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लगभग मैंने सब कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश की कि जीडीएस का जो अदर इनकम ऑफ सोर्स है वो जो है किन किन सोर्सों से वो जो है अलग से पैसा कमा सकता है, सैलरी के अलावा जो है बीपीएम की कितनी कमाई होती है, एक दिन में एक बीपीएम जो है कैसे जो है 25,000 के ऊपर कमाता है। मेरी जो एक मंथ की सैलरी मैंने बता दी कि 25,000 के आसपास मैं कमा लेता हूँ। ठीक है, आईपीपीबी, टीडीपीएलआई, आरपीएलआई, आधार कार्ड, ये सब जो है जोड़ जाड़ के जो है ये सारे कमीशन इंसेंटिव वगैरह जोड़ के जो है एक बीपीएम की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जीडीएस की जो हकीकत की कमाई है वो जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स होगा सब क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगर कोई भी डाउट्स रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।